आज हम एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक चींटी परिवार की कहानी। हाँ, जो नदी किनारे रहता था। और इसकी सादगी में ही मतलब इसकी असली गहराई छिपी है। बिल्कुल। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बाढ़ की घटना इस परिवार की दुनिया को पूरी तरह से बदल देती है। हाँ। और हमें कुछ जरूरी सबक भी सिखाती है। हाँ, सबक, हिम्मत और परिवार के बारे में। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशहाल माहौल से। एक चींटी परिवार है। एक आदर्श परिवार कह सकते हैं। हाँ? एकदम। माता पिता और उनके 3 बच्चे, 2 भाई और एक बड़ी बहन। सब साथ मिलके काम करते हैं, नदी किनारे अपने बिल में रह रहे हैं। मतलब सब कुछ परफेक्ट है। और कहानियों में अक्सर यही होता है ना? एक शांत माहौल बनाया जाता है ताकि जब संकट आए तो उसका असर ज्यादा हो। सही कहा। ये शांति उस आने वाली तबाही को और भी ज्यादा नाटकीय बना देती है। और वो तबाही आती है बाढ़ के रूप में। तेज बारिश, नदी में उफान, उनका घर टूट जाता है और पूरा परिवार पानी के बहाव में एक दूसरे से अलग हो जाता है। और यहाँ जो माता पिता की चिंता है अपने बच्चों के लिए, वो बहुत असली लगती है। बहुत ज्यादा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही संकट बढ़ता है, कहानी का फोकस एक किरदार पर आ जाता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। पूरी कहानी एक व्यक्ति के नजरिए से दिखने लगती है। और वो है बड़ी बहन। वो घबराती नहीं है, वो फौरन अपने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे दिलासा देती है। हाँ, वो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पल है। ये सिर्फ एक पल नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे संकट प्रेरित नेतृत्व कहते हैं। अच्छा, संकट प्रेरित नेतृत्व। हाँ, मतलब जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तब कोई साधारण व्यक्ति ही अचानक एक लीडर की भूमिका में आ जाता है। वो बहन अब सिर्फ बहन नहीं, एक रक्षक है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। वो दोनों लकड़ी के एक टुकड़े पर बहते जाते हैं। और रास्ते में कितने ही खतरे हैं, नुकीले पत्थर हैं, मेंढक हैं। और यही बात उसके किरदार को मजबूत बनाती है। वो सिर्फ दिलासा नहीं दे रही, वो सक्रिय रूप से उसे बचा रही है। यही तो पारिवारिक जिम्मेदारी है कि संकट में एक दूसरे की ढाल बनना। बिल्कुल। आखिरकार पानी उतरता है, वो दोनों एक सूखी जमीन पर पहुंचते हैं। और फिर वो जादुई पल आता है। हाँ, जब परिवार फिर से मिलता है। हाँ, धीरे धीरे सब वहां पहुंच जाते हैं। पहले पिता, फिर माँ और फिर दूसरा भाई भी। वो पुनर्मिलन बहुत भावुक है। और जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो इसके बाद होती है। क्या? कि वे सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौटते, वो अपने अनुभव से सीखते हैं। अच्छा, हाँ, वो अपना नया घर ऊंची जगह पर बनाने का फैसला करते हैं। सही कहा। ये सिर्फ बचना नहीं है, ये विकास है, सीखना है। और जब माता पिता अपनी बेटी पर गर्व करते हैं तो वो उसके उस नेतृत्व को मान्यता देते हैं। तो इस छोटी सी कहानी का बड़ा सबक यही है कि परिवार का प्यार हमें जोड़े रखता है, लेकिन जिम्मेदारी ही हमें बचाती है। बिल्कुल। मुश्किल समय ही हमारे अंदर की असली ताकत को बाहर लाता है। लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। क्या सवाल? सोचिए, अगर उसी बाढ़ में पास में कोई और चींटी परिवार भी फंसा होता, तब क्या होता? अच्छा, जब अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ अपने परिवार तक सीमित ना हो, बल्कि एक बड़े समुदाय की हो, तो सहयोग और अस्तित्व की गतिशीलता कैसे बदल जाती है?